ये लीजिए भैया। आ गई बेटी? हाँ। अच्छा सुन, वैशाली की सासू माँ आई थी हमारे घर में। हाँ, कल उनके घर में एक छोटा सा फंक्शन है, तो उसके लिए सबको खाने पे बुलाया है उन्होंने। अब तू तो जानती है बेटी, 2 दिन से मेरी एसिडिटी कितनी बढ़ गई है। कहीं बाहर जाकर कुछ खाने वाने के चक्कर में मैं नहीं हूँ। हाँ, तू एक काम कर सकती है, सुबह सुबह विनोद के घर जाकर अपने आई के साथ तू वहां जाना। अब तक तो विनोद के घर भी उनका निमंत्रण पहुंच चुका होगा। वहिनी। अरे अजीत, वंदिता, कैसी है तू? अच्छी हूँ। बाबा नमस्कार कर दो। अरे सुखी भव, आयुष्मान भव बेटी। एक बात बताओ, तुम दोनों यहाँ कैसे? एक्चुअली हम मानव से मिलने गए थे, वहाँ से निकले तो बंधु ने कहा कि तुमसे मिलने का मन कर रहा है, इसलिए यहाँ चले आए। बहुत अच्छा किया। अब तुम लोग आए हो ना, तो खाना खाकर जाओगे। अरे नहीं अर्चना। अजीत प्लीज, अरे हमें ये मेरा घर है और तुम दोनों को मेरी बात सुननी होगी, समझे? चलो। बंधु, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अजीत इतना बदल जाएगा। देख, बप्पा के घर में देर है, अंधेर नहीं। बप्पा ने तेरे दुख देखे, तेरे दुख को सहने की क्षमता देखी, और उसके बाद अपनी कृपा से तेरे सारे दुख दूर कर दिए, है ना? बंधु, तुझे पता है, भले ही आज तेरे पास पैसा नहीं, लेकिन तेरे पास तेरे पति का प्यार है। एक लड़की के पास अपने पति का प्यार होना बहुत जरूरी है, और वो तेरे पास है ना? हाँ, पता है वहिनी, जब मैंने अजीत से शादी करने का फैसला किया तो मेरे लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक समझौता था। अपने घर वालों की खुशियों के लिए मैं अपनी आहुति देने के लिए तैयार थी, लेकिन आज यही फैसला मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला साबित हुआ। पता है वहिनी, बाबा अक्सर कहा करते हैं कि नाटक की तरह ही हमारी आम जिंदगी में भी ना बड़े ही ट्विस्ट टर्न्स होते हैं, और उसके बाद एक पल में ही जिंदगी बदल जाती है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि आपके साथ भी ऐसा ही हो। मतलब ये कि मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप और दादा फिर से एक हो जाओ। मानो बेटा, ले खाना खा ले। कैसा है खाना? खाना कैसा है? अच्छा बना है। पूरा दिन मेहनत करके रात को घर आके सुकून से 2 निवाले खाने में कितना सुख है ना? अगर यही घर अपने नाम पे होता तो और सुख होता था। मतलब है, मैं समझा नहीं। हाँ, मैं समझाती हूँ। ये अपना घर है ना घर, तो उसका एग्रीमेंट वो तेरे चाचा, मतलब जिनको मैं दादा करके बुलाती हूँ, मतलब बुलाती थी, उनके नाम पे। अभी तक भगवान की कृपा से उनका कोई आया नहीं हक जताने, मतलब दामाद बाबा। अगर कल को जाके उनका दामाद या कोई दूसरा कोई आया हक जताने, तो हमें तो ये घर छोड़ के भागना पड़ेगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ भी ना तो मैं हूं ना, मैं देखभाल करूंगा तुम सबकी, मैं कोई दूसरा इंतजाम कर दूंगा। अरे पागल बेटे, इंतजाम हो गया है। मतलब? अरे हाँ, मैं तुझे बोलने भूल गई। क्या हो गया? गिरीश भाऊ का फोन आया था श्रावणी को। उन्होंने दादर में चौपाटी के सामने एक बड़े से बिल्डिंग में फ्लैट खरीद रखा है श्रावणी के नाम पे, 25वें माले। वहाँ वो क्या बोलते तैरने, हाँ स्विमिंग पूल, मैं भूल गई थी नाम, और वो बॉडी बनाते हैं ना, वो भी है, सब सुविधा है, सबके लिए नजदीक होगा वहां से, दादर से। और तेरी फैक्ट्री जाने के लिए भी तुझे तकलीफ नहीं होगी।
तू चिढ़ के क्यों देख रहा है? बेटा मैं तुझ पर जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, तुझे सलाह दे रही हूँ। और तेरे तो वो होने वाले ससुर जी है, उनको अगर तुझे कुछ देने में खुशी मिलती है तो तू वो फ्लैट लेके उनको खुशी दे सकता है। तो गिरीश जी की इच्छा बता रही है, अपनी इच्छा बता रही है। अरे नहीं, मेरा 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 क्यों मैं बताऊंगी? उन्होंने जो बोला मैं तुझे बता रही हूँ। अरे अपने सचिन के भी भविष्य के बारे में। भविष्य के बारे में चिंता मत कर, सचिन की देखभाल मैं यहाँ पे रह के भी कर सकता हूँ। और आप लोगों को वहां जाके रहना तो रहिए, मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगा। अरे खाना खाना बेटा, हो गया। गुस्से से क्यों जा रहा है बेटा? मैं ऐसे बोल रहे थे। मेरे बेटे ने खाना तो नहीं खाया, उसका यही रवैया रहा ना तो मेरा अमीर बनने का सपना लगता है पापा के पास जाने के बाद ही पूरा होगा। अरे आई तू अभी तक तैयार नहीं हुई? वैशु के घर नहीं जाना है क्या? नहीं अर्चु, मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगी। आई लेकिन धर्मेश जी क्या खुद आई थी आई, और बाबा भी नहीं आ रहे, उनकी एसिडिटी बढ़ गई, तू नहीं आई तो कैसे लगेगा? जानती हूँ बेटा, लेकिन मैं यहाँ ऐसे फंस गई हूँ ना कि नहीं आ पाऊंगी। भाई लेकिन तूने मंजू बहनी से नहीं कहा था क्या कि तुझे जाना है? कहा था, वैसे उसने ऑफिस से छुट्टी भी निकाली थी, लेकिन पता नहीं कैसे उसे अर्जेंट काम निकला और जाना पड़ा। रसिका ताई भी पता नहीं कहीं चली गई है, मैं नहीं आ पाऊंगी। आई वैशु तेरा इंतजार करेगी ना? जानती हूँ अर्चु, लेकिन क्या करूँ? तू उसे कह देना कि मैं उससे फोन पर बात कर लूंगी, ठीक है? और उसकी सासूबाई की माफी भी मांग लूंगी। ठीक है, मैं जाती हूँ। हाँ। तो अपना ख्याल रखना। एक्सक्यूज मी मैम। मानव बताइए अब क्या खाएंगे? दाल चावल दे। मानव खाना खाइए ना, मैं ठीक हूँ मानव, खाइए। अर्चना, मुझे पता है तुम क्या सोच रही। जब दूसरे तकलीफ देते हैं तो उतना दुख नहीं होता, जब अपना कोई तकलीफ देता है तो बहुत दुख होता। लेकिन अर्चना, तुम्हें इस वक्त सोचना नहीं चाहिए भाई मुसीबत में है, कि उनके आत्मसम्मान की बात है। उन्होंने हर वक्त तुम्हारा साथ दिया। अब तुम्हारी बारी। थैंक यू मानव। मानव मैं बहुत देर से यही सोच रही थी कि मैं क्या करूं। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि मैं वहीनी से कैसे बात करूं। बहुत डर लग रहा था कि अगर मैंने वहीनी से बात की तो इन रिश्तों में और दूरियां ना बढ़ जाए। लेकिन आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता चल गया मानव कि मुझे क्या करना है। मैम बिल। बिल मैं दूंगी, मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ ना। अरे अर्चना, मैं नहीं मानव, मना मत कीजिए प्लीज। मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकूँ तो।
मेरी भी ना जब देखो तो किचन में ही घुसी रहती है। किचन तो इन्हें ऐसे लगता है जैसे कोई शॉपिंग मॉल हो। अरे आई, आजा। थक गई ना? तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ, पानी भी लेकर आ और मंजू खाना भी जरा जल्दी से लगा दे। हाँ, बहुत भूख लगी है। खाना बना नहीं है। क्यों? क्यों मतलब आज रुचि ने छोड़ा ही नहीं मुझे, और तबीयत भी जरा खराब थी तो नहीं बन पाया। बस अभी बन जाएगा 10-15 मिनट में। कमाल है ये तो। आप दिन भर से घर पर हैं किचन में और अभी तक खाना नहीं बना। सही कहा वही नहीं आपने। ऐसी कामचोर नौकरानी को तो निकाल ही देना चाहिए।